साहब आज तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आया है। देखिए ये 2007 से 2013 से 2018 में 2005 में 2023 में 2022 में भी इसी तरह का इंसाफ हुआ है। समझ से बाहर है कि इसे इस तरह इशू क्यों बनाया जा रहा है और उसकी वजूहत दी गई थी। तो अदालत ने उसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए या वो सरेंडर करे अदालत तो वो दरख्वास्तें दे सकते हैं अपनी अपीलों की बहाली की। तो ये उसी कॉन्सिक्वेंस पे आ रहे हैं। मियां साहब कोर्ट को सबमिट करेंगे मुस्तनद और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापसी पर जेल जाएंगे, ये जलसागा बिलाखिर ये फैसला हो गया। आज नवाज शरीफ को दो अदालतों से बड़ा रिलीफ मिला है। पहले एहतसाब अदालत की तरफ से नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। नाज़रीन, इस पूरे मरहले में नैब का रवैया खासा हैरत अंगेज़ रहा। वो नैब जो नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढता रहा, उन्हें सजाएं दिलवाने में अहम किरदार अदा किया, उसी नैब ने आज नवाज शरीफ को जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि नैब का मौक़िफ़ क्या है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी तो यही मौक़िफ़ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पे कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत पर भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। नैब के इस मौक़िफ़ के बाद नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिल गई। लेकिन नवाज शरीफ के सियासी हरीफ तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। कल बिलावल भुट्टो ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि आम इंतखाबात सिर्फ एक शख्स की वजह से रोके गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज करते हुए कहा कि रियासती वसाइल से इस्तकबाल भी कामयाब हो जाएगा। और आज PTI की तरफ से भी नवाज शरीफ को जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नून लीगी सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, जिन्होंने इस तासुर की नफ़ी की और कहा है कि नवाज शरीफ सहूलतकारी नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे करके आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है? नवाज शरीफ को वाकई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं? इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, को नवाजने का तासुर क्यों पैदा हो रहा है? मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आप मौजूद हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर आप इस हवाले से आपकी ट्वीट्स भी मेरी नज़र से गुजरी। आप आमिर साहब किस तरह से देख रहे हैं आज से पहले तो हम यही बात कर रहे थे कानूनी पेचीदगियाँ क्या होंगी, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मरहले को आसानी से अबूर कर पाएंगे या इनके लिए कोई हर्डल्स होंगी। अब ये जो तासुर दिया जा रहा है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि आम इंतखाबात सिर्फ एक शख्स की वजह से रोके गए। हमने इससे पहले भी आमिर साहब प्रोग्राम में बात की, जब खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की थी क्या डील के ज़रिए आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इनकी सियासत कहाँ होगी? ये जो तासुर है नवाजने का, ये क्या आपको लगता है ये दुरुस्त है नवाजने का तासुर के नवाज शरीफ को नवाजा जा रहा है? ये हर तरह की बात जो आपने कही है वो ठीक है। उनको नवाजा जा रहा है, वो डील करके आ रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था? कोई सोच नहीं सकता था कि एक शख्स को 5 साल पहले किस तरीके से पाकिस्तान के, बल्कि अब उनके उस फैसले को तो 6 साल ही समझ लें हो गए, कि जो पाकिस्तान के कानून में नहीं लिखा हुआ कि पनामा से अकामा में नाअहल किस तरह किया, तो ब्लैक लॉ की डिक्शनरी निकाली। आपको और हमें याद है ना कि जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दिया कि ये एक तनख्वाह थी, ये इनका असासा था और असासा बनता था और उसके अंदर इन्होंने शो नहीं किया। यानी इलेक्शन कमीशन में पेपर्स में उन्होंने अकामे का पेपर लगाया हुआ था वीजे का, लेकिन चूंकि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली लिहाजा ये नायल हैं और उसके ऊपर फिर 62(1)(f लगाया गया। 62(1)(f पे भी नहीं रुके, उसके बाद वो ले गए जिसके ऊपर अब आज फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की खिलाफ जो दरखास्त आई थी कि वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, वो भी लगा दिया गया 3 रुकनी बेंच के जरिए, क्योंकि 11 रुकनी बेंच ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में 88 में एक फैसला दिया था कि उनकी पार्टी को, उनको पार्टी की सदारत से, चेयरमैनशिप से इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है। कैबिनेट कर ले कि ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ पार्टी काम कर रही थी,
और हम हतमी तौर पे तय कर दें तो तब आप किसी की पार्टी की सदारत ले सकते हैं। लेकिन 11 रुकनी बेंच को छोड़ के, चूंकि वो जजों ने कहा था ना कि हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, शौरी या लाशौरी तौर पे जो भी फैसले देंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे, तो 3 रुकनी बेंच ने 11 रुकनी बेंच को खत्म कर दिया और उनको नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटा दिया। अब वही फैसला इन फील्ड है, 11 वाला भी, 3 वाला भी, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अब अगर फैसला देगा तो फिर आप देखेंगे फिर क्या कहेंगे ये लोग। वो नवाज शरीफ के वक्त क्या कह रहे थे, ये दोनों बयानात हमें मेरा ख्याल है इकट्ठे कर लेने चाहिए कि जब एक वक्त में उसी इलेक्शन कमीशन से सजा दिलवाई गई नवाज शरीफ को कि आप अब पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त फौरी तौर पे सेनेटरों को आजाद करना था कि वो पार्टी के टिकट पे ना लड़ सकें, और वही साकिब निसार साहब उसको मैनेज करके गए, किसी को ना अहल किया। आपको पता है कि सादिया अब्बासी और जो हुमायूं अख्तर के भाई थे उनके टिकट वापस हुए कि जी ये गैर मुल्की शहरी हैं, और सहूलतकारी क्या हुई, फैसल वावडा को चांस दिया गया कि अगर आप मान लें कि आपने गलती की है तो हम आपको 1 टाइम नाअहल करेंगे। यानी 62(1)(f) को सजा देने वालों ने क्या क्या नहीं बदला कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ये मिसाल लंबी थोड़ी हो गई वजाहत करने के लिए कि नवाज शरीफ को जिसके बारे में कि जी मुजरिम है, ये नहीं हुआ। नवाज शरीफ को जब कैदी के तौर पे इमरान खान साहब ने ECL से निकाला तो ना निकालते, वो किसके प्रेशर में थे, वो क्या कहानियां बना रहे थे। लिहाजा फकीदुल मिसाल सजा थी तो फिर फकीदुल मिसाल उसका रास्ता भी होना चाहिए कि आपको एक शख्स को ज्यादती करके निकाला गया और वो रास्ता कानून में ले रहा है, उन्हीं अदालतों से ले रहा है जिनको मानते हैं कि ये सजाएं दे सकती हैं, तो वो जब जमानत देते हैं तो फिर मजाक का क्या है। सही जी। फैसल साहब, फैसल बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया, ऑल्दो इस पर हमने बारहा बात की और आपका स्टांस यही था, ज़ाहिर है ये सब अच्छा बनने के चक्कर में है, और जिसको डील आसानी से मिल गई तो उसने कहा ठीक है, जो कि आप अक्सर कहते रहते हैं, और ये सारा डील का चक्कर है। अब आपके ख्याल में ये एक जो तासुर जिसकी बारहा नफ़ी भी हो रही है नून लीग की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करके वापस आ रहे हैं, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि इंसाफ के तकाजे वो पूरे करके वापस आ रहे हैं, या आपको लगता है कि वाकई उनको नवाजने के लिए ये सारा इंसाफ भी उनकी तरफ कर दिया गया, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बात भी हो रही है? आप इस बारे में क्या कहेंगे फैसल साहब? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज नवाज शरीफ की जो है ना वो कामयाबी का दिन है। उनकी जो जद्दोजहद थी वो उन्होंने उसमें अपने जो असल टारगेट थे वो अचीव कर लिए, और उनको कुछ शक्कू कुछ शुबात भी थे तो वो दूर हो गए कि मुकम्मल तौर पे जो है उनके टारगेट जो है वो अचीव। टारगेट क्या था, जो हम रोज़े अव्वल से बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हो जाए। बड़े लोग जो है वो हमारे खिलाफ अगर हो गए किसी बात पे, अगर हमारी किसी बात से उनका दिल दुखा है और वो हमारे खिलाफ हो गए, तो वो काम जो है उनका दिल साफ हो जाए। तो आज साबित हो गया, नवाज शरीफ साहब की जद्दोजहद जो थी वो आज नतीजा खेज हो गई। दो हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गए, 4 साल के बाद जो है वो वापस आए। अब मसला तो ये है कि 50 रुपए वो कौमी खजाने में जमा होंगे या नहीं होंगे। अगर वो 50 रुपए जमा हो जाए तो हमने कौम समझ ली यही कौम को हासिल हो गया। बहरहाल जो अगर आप एक ईमानदारी के साथ संजीदा बात करें ना, इस मुल्क का जो कल्चर है ना वो यही है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो काम किया है ना वो गलत नहीं किया, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ये काम नहीं करते तो यही काम करने के लिए पीपल्स पार्टी बेचैन है, यही काम करने के लिए इमरान खान बेचैन है कि किसी तरह हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हो जाए। तो तीनों में जब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में जो जंग थी, जो रेस लगी हुई थी कि पहले जाके जो है एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी किसने पकड़नी है, इसमें नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो बरतरी हो गई। तो ये इनकी अचीवमेंट है। अगर वो सब कुछ नहीं करते तो फिर उनको ना वो वापस आ सकते थे। वापस आना तो बहुत दूर की बात है, शायद वो यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, आज भी वो जेल में होते। तो जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पाकिस्तान का जो राइट जो कल्चर है, जो जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की सियासत चलती है, पाकिस्तान का जो ढांचा खड़ा हुआ है, उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है अपने कार्ड खेले, और उस कार्ड्स में इनके अच्छे कार्ड खेलने से ज्यादा जो इनके मुखालफिन थे ना उनके कार्ड कमजोर हुए। बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब को इनकी सलाहियतों से ज्यादा जो इनकी मुखालफिन इमरान खान की जो नाइली थी, और उन्होंने जो अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, अपने बड़ों को जो आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, उसका जो है नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने फायदा मिला, और नवाज शरीफ साहब ने उसका फायदा उठाया भी, जितना भी इस हालात को कैच कर सकते थे। जिसने भी नून लीग में रहते हुए ये प्लानिंग की, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब थे या खुद नवाज शरीफ साहब थे या इनके मुशीरान थे, उनको आपको है ना दाद देनी होगी कि उन्होंने बिल्कुल जो है ना दुरुस्त में दुरुस्त कार्ड खेले, और अपने जो है वो पाकिस्तानी सियासत की जो रिवायत है, जो कल्चर है, जो ढांचा है,
जिसपे हम सब चलते हैं, जिसपे पाकिस्तान चलता है जी, उसके मुताबिक उन्होंने जो है आज अपनी अचीवमेंट कर ली। तो आमिर साहब इतनी जो कानूनी बारीकियों की बात कर रहे हैं, इतनी कानूनी बारीकियों में जानने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, जो नजर आ रहा है सिर्फ वही बात करें, कामयाबी है और उसको एप्रिशिएट करें जी। हाफिज साहब, ये कामयाबी है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, यहीं से उनको वो उन्होंने एक मुहिम भी चलाई, क्यों निकाला गया, अब वो वापस आ रहे हैं आपके ख्याल में, और ये उनकी कामयाबी है जो फैसल साहब कह रहे हैं, और जो एक बहस हो रही है, और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि एक PMLN के लिए, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि उनके लिए नहीं, वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये तासुर दुरुस्त है कि वाकई नवाज शरीफ को नवाजा जा रहा है, या जिस तरह से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करके आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे वैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लिहाजा जो अदालती निज़ाम माजी में उनके साथ करता रहा, उस सजाएं देता रहा या जो कुछ भी करता रहा, उस अदालती निज़ाम ने आज उन्हें जमानत दे दी है। तो अब इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है इसके अलावा हमारे पास हल भी नहीं कि इसको कबूल करें। तो इसको अब कबूल करें, मियाँ साहब आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो उनके आने के बाद जो 21 का जलसा है, इसके लिए इस वक्त बड़ी मेहनत हो रही है। अगर 21 का जलसा अच्छा शो हो जाता है तो फिर मैदान लग जाएगा। फिर बाकी पीपल्स पार्टी से पूछे कि पीपल्स पार्टी जो है वो महासवाए सिंध के पंजाब में तो कोई वो काम वर्क कर नहीं रही, मुझे नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में, तो उन्होंने सीटें कहाँ से जीतनी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ पंजाब में है या कराची में, हमने थोड़ा देखा है। तो नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनके मुकदमात में उनको सजाएं हुए थी, उसी तरह आज उनकी जमानत हो गई है। ये कोई मेरे लिए तो ताज्जुब की बात नहीं है। अगर गलत है कहीं तो वो हमारा निज़ाम अदल है, जहाँ पर ताकतवर जो है उसको हर जगह इंसाफ लेके खड़े होते हैं। निज़ाम अदल हमारे जो निज़ाम अदल के वाली वारिस हैं, कमजोर जो है वो बेचारा जो है वो रोता रहता है। इसी तरह खान साहब की जमानतें होती थी, अगर आज मियां साहब की हुई है तो खान साहब की भी तो इसी तरह होती थी ना। लिहाजा इन अदालती मामले में दोनों को एक जैसे माहौल मिला है, कोई फिक्र की बात नहीं। नवीद साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है, अदालती मामले में सबको एक जैसा माहौल मिल रहा है, तो फिर शिकवा शिकायत पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? इवन तहरीक इंसाफ भी इस बात का इजहार कर रही है कि नवाजा जा रहा है नवाज शरीफ को। देखें नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो नवाज़शात हैं इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी पावरफुल सर्कल्स की, वो कोई नई बात नहीं है, वो आज की बात तो नहीं है। उनकी सियासत में आवर्द, मैं आमद नहीं कहूँगा, मैं आवर्द कहूँगा कि उनकी सियासत में आवर्द जो थी वो भी एक जनरल के मरून मन्नत थी, और एक जनरल को ही उन्होंने अपना रूहानी बाप भी बना रखा था। फिर IGI जो है वो उन्हीं के लिए बनी, फिर अब जो है वो 2/3 मेजॉरिटी भी उनको जो दिलवाई गई। तो सबको पता है कि वो कहाँ से किस तरह से वो 2/3 मेजॉरिटी जो है 97 में दिलवाई गई। नवाज शरीफ का इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझने लगते हैं। जब भी इक़्तिदार में आते हैं वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर हलकों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस तरफ वो देखते हैं, जमहूर की तरफ तो वो नहीं देख रहे। देखिए, अगर जमहूर की तरफ वो देखते तो जैसे हमने पहले भी बारहा इसी प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया कि अगर जमहूर की तरफ देखना था तो वो अपना बयानिया लेके चलते, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया गिव अप किया, अपने बयानियों को कुर्बान किया। बिकॉज उनको क्या चाहिए था, उनको जो है वो कबूलियत चाहिए थी, उनको मकबूलियत नहीं चाहिए थी। तो कबूलियत तो उनको मिल गई। अब जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके केसेस जो है जितनी तेज़ी से चल रहे हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स में हम बैठ के डिस्कस किया करते थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जो है जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, उस वक्त अदालतें जो थीं वो ठीक फैसले नहीं कर रही थीं, और आज नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि जी अदालतें बिल्कुल ठीक फैसले कर रही हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर फैसले होते हैं
तो वो तो अदालतें ठीक हैं, और अगर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते तो फिर अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, आपने जमहूर की बजाय आपने मकबूलियत की बजाय कबूलियत को जो है इख्तियार कर लिया। लेकिन ये बात भी हमें सोचनी चाहिए, ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह से आप अब पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर दिया। उन्होंने ये समझा शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर किस तरह से जो है उनकी गवर्नमेंट गई। तो नवाज शरीफ साहब को भी ये सोचना चाहिए, अगर वो जमहूर के ऊपर जो है वो जमहूर का रास्ता लेते हैं, जमहूर के ऊपर एतमाद करते हैं, तो वो अवाम की तरफ देखेंगे, और यहाँ वो अवाम की तरफ नहीं, वो किसी और तरफ देखेंगे। ठीक जी, आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो जो बात कर रहे थे ना नवीद साहब, ठीक बातें की हैं, लेकिन ये उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो कह रहे थे कि उस वक्त अदालतें गलत कर रही थी जो इमरान खान साहब को जमानतें दे रही थी। सवाल ये असल यही है कि जी एक तरफ जब अदालतें घर बिठा के बुला के प्यार करके आओ आओ जमानतें लो करती थी, तो उस वक्त कहते थे ये इंसाफ की फरामी है, ये पर्चे गलत हैं। और अगर एक शख्स खुद जिसको भेजा भी खान साहब ने वो वापस आ रहा है तो कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ी गलत बात है, ये तो मुजरिम को तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। भाई एक बंदा अपने आप को कहता है मैं अदालत के सबूत करना चाहता हूं, अदालत के भाग जाओ, अदालत ने तो यही कहना है। क्या अब मैच पड़ेगा कि कौन कैसे जमहूर से अपना फैसला अपने हक में लेके आता है, रास्ता बनाता है। जी इलियास साहब, देखिए बिल्कुल मियाँ साहब का आना अब यानी कि अब आना कंफर्म है, क्योंकि अब सारी सूरत हाल देख लें, लाहौर में भी देख लें, आज चांद, कल कह रहे हैं कि चांद रात है, मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां हो रही, पंडाल सज गया है, नहीं तैयारियां उनकी बड़ी हैं बिल्कुल, कल रिहर्सल भी हो रही है, और कह रहे हैं कि जलसा जो होगा वो एक रिकॉर्ड होगा जो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होने को जा रहा है। और ये जो सारी सूरत हाल है कि जो इन पर केसेस जैसे माजी में बनाए गए उसी तरह अब केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अब जो इनको भेजने में आगे थे वो जिस लास्ट टाइम गवर्नमेंट में पीटीआई के जो जिसमें यास्मीन राशिद वगैरह थी, वो अब जेल में और ये जेल से बाहर आ रहे हैं। इस तरह केसेस बनते रहते हैं और यह सिलसिला इस तरह ही चलता रहता है। लोग आवाम देखते हैं कि परेशान होते हैं कि इनको कैसे रहनुमाओं को इंसाफ जल्दी मिल जाता है, जबकि उनको जो इन केस होते हैं वो अरसा पड़े रहते हैं और उनको इंसाफ मिलते हुए पता नहीं चलता। ये एक अजीब सी बात है कि इन लीडरों को इंसाफ मिलते वक्त पता नहीं चलता, और यहाँ जो अवाम है उनके लिए इंसाफ के लिए देख लें उनके केसेस भरे पड़े हुए हैं। और जो अदलिया की जानिब से ये भी सोचना चाहिए कि आम आदमी को भी देना चाहिए जिनके लिए मसले हल होने चाहिए। अब मियाँ साहब को तो इंसाफ मिल गया, आज जैसे हो गया, सारा रास्ता क्लियर हो गया, उनके लिए ग्रीन सिग्नल हो गया, अब वो तो आना उनका अटल है और वो कल आ रहे हैं। और जिस तरह उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं लाहौर में, आप देखें लाहौर में जगह जगह से, और आज मुख्तलिफ मुल्क भर से जुलूस की सूरत में लोग भी पहुंचना शुरू हो गए पंडाल में। तो ये एक जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से, स्टेज भी सज गया और देखने में आ रहा है कि ये सारी जो सूरत हाल है, जहाँ एक ज़माना आ गया था कि नून लीग का बैनर नहीं लगता था, तो आज हर जगह नून लीग के बैनर और स्टीमर्स वगैरह सारे वो सज गए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है माजी में भी इसी तरह होता रहा।